क्या आपको पता है एक साल में तकरीबन तकरीबन इंडिया का फ्रीट का जो खर्चा है, इंडिया से बाहर जो शिप्स जा रही हैं और जो इंडिया में शिप्स आ रही हैं, उसका खर्चा पता है कितना है? 85 बिलियन डॉलर का। कि हम सामान भेज रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं इंडिया में। 85 बिलियन डॉलर हम खर्च कर रहे हैं इस चीज पे। हैरानगी की बात बताऊं, उसमें से 75 बिलियन डॉलर फॉरेन वेसल्स को पैसे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज छोड़ो, फ्लीट्स ही नहीं है ये सामान इंडिया से बाहर भेजने का और इंडिया में सामान लेके आने का। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज पे काम कर रही है। 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ का इन्होंने एक फंड बनाया है डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू करने का। क्यों? साल का 75 बिलियन डॉलर आप दे रहे हो फ्रीट्स को बाहर भेजने का और कार्गो को इंडिया लेके आने का, और इंडिया का इतना डोमेस्टिक पैसा बाहर की कंट्रीज की वेसल्स के ओनर्स को जा रहा है। ये ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे हम 70-75 साल तक अपनी घरेलू लड़ाइयों के अंदर ही लगे रह गए और हमें पता ही नहीं चला कि पीछे से इंडिया ग्रो हो रहा था और हमने अपने शिप्स के साइज बढ़ाने थे। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये इतना क्रिटिकल है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट अगर हो रही है और हमारे डोमेस्टिक लिस्टेड स्पेस के अंदर कंपनीज का फायदा नहीं हो रहा ना, तो ये डेवलपमेंट हम किसी और को दे रहे हैं पैसा दे के। क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो इंडिया में हो रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज अगर बाहर की होंगी तो भाई साहब उनको ही तो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं इन चीजों के। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है इन फ्लीट्स को प्रमोट करना। इंडिया की कंपनीज को पैसा कंपनीज फंड करेंगी ताकि आप अपनी शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू करो, रिपेयर करो उन शिप्स को और उन शिप्स को ऑपरेट भी करो। ये इंडिया का अगले 10 साल का टाइम पीरियड ऐसा होने वाला है कि हम बिल्कुल जमीन से खड़ा होके एक ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स खड़े कर रहे हैं जिनको हमने पिछले 75 साल से छोड़ा हुआ था दो लोगों के हाथ में। ये टाइम पीरियड बहुत क्रिटिकल है। इस पे आप कंपनीज आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।